जो अशरीरों में नित्य स्वरूप है, अनित्यों में जो नित्य है, उस परमात्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों का शरीर नित्य है कि अनित्य है? तो इसमें नित्य स्वरूप परमात्मा रहते कि नहीं रहते हैं? उसी प्रकार से जो नित्य नहीं है उनमें भी परमात्मा रहते हैं। अनित्य रूप परमात्मा है ही। संत कबीर साहब ने इसी को कहा, सब में व्यापक सबते न्यारा। उस सब में व्यापक और सबसे न्यारा भी है। और हमारे गुरु माई ने क्या कहा इसको? जैसे मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मेहंदी में लाली है, दूध में घी है, फूल में सुगंध है, उसी प्रकार से परमात्मा या राम सब में व्यापक है। एक बहुत बड़े दार्शनिक हो गए स्पिनोजा। उन्होंने कहा है कि वो जो परमात्मा है वो सब जगह व्यापक है। उसी परमात्मा से संसार चलता है। वो परमात्मा अगर नहीं रहे तो संसार नहीं चलेगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने आप को उस प्रभु का नौकर कहा। मैं उस मालिक का नौकर हूँ, उस प्रभु का नौकर हूँ, जिनकी नौकरी करने के बाद फिर नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब विचार करके देखिए, सुकरात क्या कहते हैं? सुकरात ने कहा कि जो नित्य है, जो कभी मरता नहीं है, उसको जो जानता है वो भी अमर हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को पता होगा, जब सुकरात को कैद कर लिया गया, जेल में बंद किया गया, तो निर्धारित किया गया जहर देने का समय, दिन। और जब वो जल्लाद जहर लेकर के आया तो उसके जीवन में काफ़ी उतावलापन। उस दिन, जिस दिन उनकी मृत्यु होती, उस दिन एकदम खूब बढ़िया से नया ड्रेस पहन लिए, आराम से वो आनंद मना रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है, बड़े प्रसन्न हैं। कई लोग सोचता है कि आज मरेगा और क्या कहते हैं चेहरे पे मुस्कान है, ये कौन सी बात है? और जल्लाद जब जहर लेकर के आया तो समय पर जहर दिया जाता है, हर वक्त जहर दिया नहीं जाता है। तो समय से पहले ही वो आ गया था। अब उस जहर को लेने के लिए इतना उतावला था, तो जल्लाद कहता है कि मर जाओगे पियोगे तो उतावला क्यों हो? कह रहे तुम्हें क्या पता मरने में क्या मज़ा है। किसको कह रहा है? जल्लाद को। उस जहर को जब लिया, आराम से हंसते हंसते पिया और शरीर उनका शांत हो गया। इन शरीर पर किसी प्रकार का उदासी नहीं था। शरीर प्रसन्न मुद्रा में शरीर का परित्याग हुआ। तो जो जान जाता है कि मैं मरण धर्मा नहीं हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, तो कभी भी संसार से और शरीर से भयभीत नहीं होता है। इसी को अरस्तु बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। अरस्तु ने कहा
पर्याय अर्थात आकार याद रखिएगा। आकार का नाश होता है, लेकिन द्रव्य रूप जो परमात्मा है वो कभी नाश होता नहीं है। हम आपका शरीर आकार है कि द्रव्य है? क्या है? आकार है। इसका नाश होगा, लेकिन जो भीतर में आत्मा उसको द्रव्य कहते हैं उसका नाश कभी नहीं होता है। इसीलिए उसी परमात्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। बाबा देवी साहब ने कहा, हमारा मालिक सब घट माही। हमारा जो मालिक है वो सबके घट के अंदर में विद्यमान है, इसीलिए उसी मालिक को जानने का प्रयास करना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो उस मालिक को जान जाता है फिर औरों को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए उस मालिक को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम मालिक बड़ा विचित्र है। कैसा मालिक है? मालिक बनाने वाला मालिक ने जो बनाया है कैसा बनाया है? इस शरीर को ही बनाया है। उसी मालिक का देन है कि शरीर बना हुआ है, और बना करके शरीर में विद्यमान है, तो मिलना कैसे होगा? संत कबीर साहब ने कहा कि बनाने में पहले बहुत समय लगा है। कितना दिन? तो कहा 9-10 मास बुनन को लागे, ठोक ठोक कर बिनी चदरिया झीनी रे झीनी। क्या क्या चलाया? का अष्ट कमलदल चरखा डोले, 3 गुणन से बुनी चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल दल चरखा को चलाया। अष्ट कमल दल क्या है? तो अष्ट कमल दल कहते हैं अष्टधा प्रकृति को, याद रखिएगा। तो इसको चलाया और परिणाम क्या हुआ? इसको खूब बढ़िया से बुन दिया, अर्थात बना दिया। साई को सियत मास 10 लागे, 10 महीने में पूरा हो गया। लेकिन आजकल 10 महीने के पहले भी व्यवस्था कर देते हैं। अभी अमेरिका में एक होड़ चला है, ट्रंप ने निकाला है कि 1 महीने के भीतर में जो जिनको शिशु हो जाएगा उसकी नागरिकता बची रहेगी बच्चों की, और 1 महीने के बाद जब शिशु होगा तो उसकी नागरिकता नहीं रहेगी। तब वहाँ के लोग कर क्या रहे जानते हैं? कि शिशु का होने का समय पूरा नहीं हुआ, पहले शिशु को जन्म देने का प्रयास कर रहे। तो कैसे करेगा प्रयास? तो डॉक्टर के यहाँ लाइन लगा हुआ है, और लाइन लगा है तो क्या करेगा डॉक्टर? पता आप लोगों को है। इस तरह से शिशु को, अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए कि नागरिकता बनी रहे बाहर के लोगों का, तो अपने को जोखिम में डाल करके डॉक्टर के यहाँ लाइन लगा करके बच्चे को जन्म दे रहे हैं। बात समझ मेरी आई कि नहीं? लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि शरीर बनने में 9-10 महीने लगते हैं, तब ये शरीर बढ़िया से पुष्ट होता है। लेकिन परमपिता परमात्मा ने एक विशेष गुण डाल दिया इसके अंदर में कि सभी सुखों का खान का रास्ता बना के रखा है। वो रास्ता कहाँ से है? तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि वो रास्ता है नयन नगर से, और इसी को तुलसी साहब ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी सूरत को ठहरा के रखता है वो आगे बढ़ता है। इसीलिए कहा श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निजदिन वासा, गगन द्वार दिशे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। इसी को बड़े प्रेम से कहा गया, श्याम कंज लीला गिरि सोई, तिल प्रमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। अगर एक पलक नहीं छूटता है तब होता है श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा। जो व्यक्ति निस्दिन उसमें वास कर जाएंगे, किसमें?
तिल रूपी खिड़की में, तो क्या परिणाम होगा? तिल खिड़की में निस्दिन भाषा गगन द्वार दिशे एक तारा, उनको एक तारा दिखेंगे। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा तेई द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा। इसका मतलब आँखी के मध्य में पाखी, पाखी कहते हैं पक्षी को, आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा। पक्षी जो है कैसा है? प्रकाश में पक्षी है, उसके मध्य में द्वार है, उस द्वार में जो क्या करता है? तही द्वारे दूरबीन लगावे, उसी द्वार में एक दूरबीन लगा हुआ है, प्रकाश है, जिसको हम कहते हैं दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। कतई द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा, मुर्शद नैनो बिच नबी है। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये काम करने के लिए हम लोग हैं, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसी को दरिया साहब ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है उन्होंने कि जो व्यक्ति, मैं केवल भावार्थ कह रहा हूँ, कि जो व्यक्ति उस तरफ चलते हैं तो उनको सुख भी लगता है। उन्होंने सुखमना का प्रयोग किया है कहीं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि उधर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन सब संतों ने एक ही बात कही है लगभग, और ये भी बात है कि ये ख्याल करना पड़ेगा हम लोगों को जीवन में कि हर हमेशा ये ध्यान देना होगा कि जो हमारी दृष्टि है, वृत्ति है, उसको संभालना पड़ेगा। संभाल के चलेंगे तब होगा। अब संभालना क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं, सूरत संभारो आधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योति जगाओ रे। जो सूरत को संभाल सकता है वही अपने अंदर में ज्योति को जगा सकता है। जो सूरत को नहीं संभालेगा उनसे ज्योति जगना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा, सूरत संभारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योति जगाओ रे, तब झिलमिल ज्योति जगेगा। लेकिन दिखता क्या है? तो महर्षि संशय ब्रह्म जी महाराज कहते हैं, प्रथम काला दरसता है, फिर वही श्वेत होता है। प्रथम क्या दिखेगा? काला। काला क्या हो गया भाई? संत महात्मा गण कहते हैं कि काला बिंदु दर्शन करता है लोग अंदर में, और फिर उसी में जब ठहरते ठहरते ठहर जाता है तो वही श्वेत हो जाता है। बिंदु में होता क्या है? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि बिंदु में शब्द की उत्पत्ति, इसलिए कहा बिंदु में तहाँ नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम। बिंदु में सदा नाद की उत्पत्ति है। कैसे? तो हम आप कुछ भी लिखते हैं ना, जैसे कलम रखते हैं कागज़ पर तो आवाज़ होती है, लेकिन सुन नहीं पाते हैं। ये प्रकाश जलता है ना, इसमें प्रकाश के साथ साथ शब्द भी है, सुन नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उपनिषद कार ने कहा, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम, सशब्दे चाक्षरे छिन्न निशब्दम परमम पदम। अक्षरों का बीज क्या है? अब बिंदु में क्या है? तो कहा नाद है। कहा बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम, उसके ऊपर नाद है। और नाद जब लय हो जाता तो निशब्दम परमम पदम है। निशब्द अर्थात जहाँ शब्द नहीं है। इस संसार में कहाँ शब्द नहीं है? किसी लोकांतर में ऐसा है कि जहाँ शब्द नहीं है? जो लोकांतर से परे है उसमें शब्द नहीं है। इसीलिए उसी जगह को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा रहने का स्थान। इसलिए कहा उन्होंने, ना तद्भास्ते सुचनो सांको न पावका यद गत्वा निर्वर्धन तंते तद्धाम परममा। कब मेरा वो स्थान है जहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं है, चंद्र प्रकाशित नहीं है, वो धाम मेरा है। वो धाम जो चला जाता है तो फिर उनको संसार में आना नहीं पड़ता है। संत कबीर साहब ने इसी को बड़े सुंदर शब्दों में प्रयोग किया। उन्होंने कहा
अच्छे ढंग से उन्होंने कहने की कृपा की। वे कहते हैं, कहो उस देश की बतिया जहाँ होत नहीं दिन रतिया। वो दिन रात नहीं होता है, हमारे यहाँ दिन रात होता है। दिन रात किस कारण से होता है? पृथ्वी के नीचे तल में चले गए तो ऊपर वाला तल क्या हो गया? तो अंधेरा हो गया, रात हो गया। और फिर ऊपर आ गया तो ये क्या हो गया? दिन हो गया। तो ये क्रम चलता है। लेकिन वहाँ कहते ना धरणी ना आकाशा, करे कोई संत तहाँ बासा। जब धरणी आकाश कुछ भी नहीं है तो वहाँ दिन और रात होगा कैसे भाई? इसलिए संत महात्मा गण ने कहा कि वहाँ गम काल की नाही, जहाँ नहीं धूप और छाई। कहा वहाँ कम गम काल का नहीं है। काल कहाँ रहता है? तो जहाँ लोक रहता है। वो लोक तो है नहीं, वो लोक से परे है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि 14 लोक के अंतर्गत जो कुछ भी होता है वो काल के अंतर्गत होता है। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं वो काल के अंतर्गत नहीं आता है। निःशब्द है उस स्थान का नाम। लेकिन एक स्थान और है जहाँ काल का गम नहीं होता है, जहाँ अपना पहचान होता है, वहाँ काल नहीं पहुँचता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अपना पहचान करने पर काल का दाल आपके ऊपर नहीं गलेगी। कि गल जाएगी? नहीं गलेगी ना। तो कहते हैं अपना पहचान करने पर काल की दाल नहीं गलती है। संत महात्मा गण कहते हैं कि कोशिश करना चाहिए अपना पहचान हम करें। अपना पहचान नहीं किए हैं तो काल का दाल खूब बढ़िया से गलेगा, गल जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा? कि हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। संत कबीर साहब ने कहा, कबीरा गर्व न कीजिए काल गए कर केस, ना जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या प्रदेश। किस कारण से? अपना पहचान नहीं होने के कारण से। जिस दिन अपना पहचान हो जाएगा उस दिन काल आपका पीछा छोड़ देगा, नहीं कुछ करेगा काल। कि धर्मशास्त्रकार कहते हैं काल से अगर बचना चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते काल मुख से निभ की भागे, बचो ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोइयों तो फिर क्या है? रोइयों पछताई रे। तो काल मुख से भागना अगर चाहते हैं तो क्या उपाय है? ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान से बच सकते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं ध्यान से ही ज्ञान होता है। किसका? अपना ज्ञान। ध्यान बिना आपको अपना ज्ञान होना संभव नहीं है। इसलिए खूब बढ़िया से ध्यान करने का चेष्टा और प्रयत्न कीजिए। जो ध्यान करेगा वो एक दिन अपना ज्ञान करके रहेगा। ध्यान शब्द सुनने में बड़ा छोटा सा लगता है, ध्यान कर रहे हैं नहीं। उपनिषदकार कहते हैं कि ना ध्यान मिथ्या और ध्याना। वो ध्यान ध्यान नहीं है। तब ध्यानं शून्यगतंग मना। ध्यान वह है जिससे कि मन मेरा शून्यगत हो जाता है। ध्यानं निर्विषयंग मना। ध्यान वह है जब मन निर्विषय हो जाए। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि निर्विषय मन हो जाना ध्यान है। और जब तक निर्विषय मन नहीं हुआ तब तक ध्यान संभव नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि ध्यान अगर करना चाहते हैं तो मन को निर्विषय बनाइए। क्या हम आपके मन में विषय है? तो मन में विषय है, इसीलिए इसको निर्विषय बनाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहा कि जब एकाग्रता आ जाती है काफ़ी तो व्यक्ति का ध्यान बन जाता है। इसीलिए मन की पूर्णता एकाग्रता हो जाना भी ध्यान कहलाता है। तीसरे शब्दों में महर्षि पतंजलि जी महाराज ने कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही एक प्रकार का योग है और ध्यान है। चित्त की वृत्तियां अगर निरोध नहीं हो पा रही है तो ध्यान और योग संभव नहीं। इसलिए कहा चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध करते हैं तो योग कहलाता है। और योग का 7वां अंग है ध्यान। अर्थात संकल्प विकल्प रहित मन को ध्यान कहा जाता है। अब मन का स्वभाव क्या है? संकल्प विकल्प करना। संकल्पो विकल्पो मना। जो संकल्प विकल्प करता है उसको हम मन कहते हैं।
जो तर्क वितर्क करती है उसे बुद्धि कहते हैं। अब सोच के देखिए, जो कंपायमान है उसे हम चित्त कहते हैं, मैंपन का बोध कराता उसे हम अहंकार कहते हैं। तो कहा कि जब हम संकल्प विकल्प करना त्याग देंगे तो मन शुद्ध होगा। जब तक संकल्प विकल्प होते रहता है तो मन शुद्ध होता नहीं है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि मन निर्विषय कब होगा? जब संकल्प विकल्प हम त्याग करेंगे तब। तो निर्विषय मन को बनाने के लिए ऋषि मुनिगण कहते हैं एक नाम का जप करो, एक रूप का ध्यान करो। इस मन में कितने लोगों का रूप बसा हुआ है पता है? बहुतों को बसा के रखे हुए हैं। आप देखिएगा सिनेमा स्टार के जो फिल्मकार सब होते हैं, क्या बोलते हैं उसका पता नहीं, हीरो, उसका चित्र जल्दी आ जाएगा मन में, लेकिन गुरुमूर्ति जल्दी चित्र मन में नहीं आएगा। क्यों? तो अपवित्र चीज़ को ये जल्दी ग्रहण कर लेता है, पवित्र चीज़ को जल्दी ग्रहण कर नहीं पाता है ये। तो पवित्र बनेगा तब तो हम आप ग्रहण करेंगे, अब पवित्र नहीं बने ग्रहण कर पाएंगे। इसीलिए प्रयास करना पड़ेगा पवित्र मन बनाने के लिए हम लोगों को, इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि पवित्र मन बन जाए तो बहुत कुछ ग्रहण हो सकता है, और पवित्र मन नहीं बने तो ग्रहण होना संभव नहीं है। अब रह गई बात, पवित्र चीज़ में ही पवित्र कुछ चीज़ को रख सकते हैं आप। जैसे मन पवित्र हुआ आपका तो गुरुमूर्ति बस जाएगा आपको। कहेंगे कैसे? अब मान लें यहाँ पर कम से कम मान लें 50 आदमी का सीट है, 50 कुर्सियाँ लगी हुई है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। अब 50 कुर्सियाँ लगी हुई है, अब कोई विशेष लोग अगर आ जाए तो क्या करिएगा उसके लिए? कुर्सी तो खाली करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं विशेष है हमारे संत सदगुरु, इनके लिए जब तक हम खाली नहीं करेंगे तो कहाँ बैठाएंगे? इसीलिए परम संत तुलसी साहब ने कहा दिल का हुजरा साफ कर जाना आना के लिए, ध्यान गैरों से उठा उसको बिठाने के लिए। गैर जो हमारे अंदर में अड्डा जमा के रखा है, अपना घर बना लिया है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगाना पड़ेगा, डंडा चलाना पड़ेगा। इसलिए मंत्र रूपी डंडा पहले चलाइए, इससे काम बन जाएगा आपका लगभग। जैसे मंत्र रूपी डंडा चलेगा वो भागेगा तो आपका घर खाली होते ही गुरु उस घर में निवास कर जाएगा। हृदय रूपी घर में जैसे गुरु निवास कर जाएंगे तो सदैव याद रखिएगा, फिर उसको कोई निकाल नहीं पाएगा। लेकिन जब तक नहीं बैठा है तब तक तो दिक्कत है। इसीलिए प्रयास करिए कि डंडा चलाएं। कैसा? मंत्र का डंडा, और ऐसा मंत्र का डंडा चले कि दूसरा को उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाए। लेकिन अफसोस है, क्या अफसोस है कि जहाँ 1 मिनट होता है डंडा चलता है 1 मिनट, तब तक कोई न कोई घुस जाता है। होता है कि ना होता? तो 2 मिनट ठीक से डंडा नहीं चल पाता है अंदर में, तो क्या करेगा बेचारा? इसीलिए सब के सब परेशान रहते हैं। लगातार अगर डंडा चलते रहे मंत्र का तो दूसरा इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन 2 मिनट भी नहीं चलता, 1 मिनट भी ठीक से नहीं होता, कहाँ से कहाँ दूसरा घुस जाता आराम से, तो कैसे बैठेंगे? रास्ता बनाने का प्रयास किए, रास्ता बना ही नहीं, पहले लोग आ गया। होता है कि ना होता है ऐसा? जब पहले आ जाएगा तो कहाँ से विराजमान गुरु महाराज होंगे? इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कई तरह के आते हैं। कभी तो नींद आ जाती है, कभी तो घुनावन तुरंत आ जाता है, कभी अच्छा सोचने लगते हैं, अरे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कभी घर द्वार की यादें आ जाती है, तो कोई न कोई प्रवेश कर जाता है। तो अब विचार करिए कि कैसे इस हृदय रूपी सिंहासन में बैठेगा गुरु महाराज। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं अगर चाहते कि हृदय रूपी सिंहासन गुरु महाराज को बिठाएं तो प्रयास कीजिए कि मंत्र का डंडा हरदम चलाते रहिए, हरदम पुकारते रहिए। कितनों विषम परिस्थिति हो, अगर पुकार रहेगा तो गुरु महाराज अवश्य विराजेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब गुरु अंदर में दिख जाएंगे तब जो आपको
आनंद और शक्ति आएगी, तब आप भी कह सकते हैं कि हाँ, अब हमारे गुरु महाराज हमारे पास हैं। अभी हमारे पास गुरु महाराज है तो ज़रूर, लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं दिख रहा है। आँख हमारी पवित्रता के तरफ नहीं है, पवित्र नहीं है। तभी क्या कहते हैं, लग रहा है ऐसे जैसे आँख पवित्र हो जाएगी हमारी, दृष्टि पवित्र हो जाएगी हमारी, तो गुरु दिखने लग जाएंगे हरदम। मीराबाई कहते जित देखूं तित श्याम मैं, जिधर देखती हूँ उधर श्याम ही श्याम दिखते हैं। और हम लोग क्या होना चाहिए, जिधर देखो उधर गुरु दिखे तब तो संत महात्मा जिधर देखना चाहिए उधर केवल गुरु ही दिखे। हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक प्रेमी चंद्रमा में भी अपने प्रेमिका को देख लेता है, एक वृक्ष में देख लेता है, आकाश में देख लेता है, उस तरह से अगर हम लोग प्रेमी बन जाएं तो जहाँ चाहेंगे वहाँ देख सकते हैं। इसीलिए मीराबाई वैसी प्रेमी थी। मीराबाई कहती है कि जिधर मैं देखती उधर श्याम ही श्याम दिखते हैं और मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो वैसा प्रेम अगर उत्पन्न हो जाए तो सगुण साकार रूप में गुरु महाराज को जहाँ चाहे वहाँ देख सकते हैं। यहाँ तक एक महात्मा हो गए थे, निर्भयानंद शायद नाम उनका था। निर्भयानंद कहते हैं कि मैं एक पलक भी गुरु को नहीं छोड़ सकता हूँ, एक पल भी नहीं छोड़ सकता हूँ, ऐसी स्थिति थी उनकी। इसीलिए वो जब प्रारंभ में जहाँ कहीं वो जाते थे तो अपने इष्ट के तस्वीर को लेकर ही जाते थे, हृदय में तो बस आते ही थे, और यहाँ तक कि एक क्षण के लिए छोड़ते भी नहीं थे। शौचालय भी जाते थे तो शौच करने के लिए शौचालय जाते थे तो वहाँ भी अपने गुरु को हरदम याद करते रहते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ जहाँ वो रहे वहाँ उन अपने गुरु को कभी छोड़ा नहीं। इसी धर्मशास्त्रकार कहते हैं हम लोगों को छोड़ने का कारण क्या है, कई प्रकार की स्थिति आ जाती है। एक तो नींद छोड़ देता है, दूसरे में गुनावन छोड़ देता है, तीसरे में और कुछ छोड़ देता है। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं मनोयोग पूर्वक अपने वृत्ति को तमोगुणी की तरफ नहीं जाने दें, रजोगुणी की तरफ नहीं जाने दें, सात्विक गुणों में बना कर रखें। गुरु को याद करते रहें, याद करते रहेंगे तो कभी न कभी गुरु का दर्शन होगा। और गुरु का दर्शन होगा तो याद रखिएगा, गुरु का दर्शन करने से परम संत साहब कहते हैं दर्शन उनके उर्माही करे बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। दर्शन अगर हो जाएगा तो निश्चित याद रखिएगा तरने का नाव किनारे लग गई। हाँ, उर मतलब कोलकाता और के मध्य में, कोलकाता के बीच में कहाँ दर्शन हो? मैं बता रहा हूँ, उर मतलब हृदय। तो योग हृदय में अगर गुरु का दर्शन हो जाए तो काम बन जाता है। यहाँ तो दर्शन होता नहीं है, जब भी दर्शन होगा तो ऊपर ही होगा। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि योग हृदय में अगर गुरु का दर्शन हो जाए तो कहना ही क्या है। आज्ञा चक्र में जिन महापुरुषों के द्वारा गुरु का दर्शन दिख जाता है तो उनका बड़ा कल्याण होता है। इसीलिए होता है कहाँ, तो बसता है गुरुदेव का आँख में ही। याद रखिएगा, आँख में बसेगा तभी आपको आज्ञा चक्र में दिखेगा। इसीलिए आँख बंद करते हैं तो किसी की छाप कहाँ दिखता है, यहाँ पर कहाँ दिखता है, आँख में ही दिखता है ना। इसीलिए जब आज्ञा चक्र में, अगर आज्ञा चक्र से तात्पर्य क्या, हमारे आँखों में गुरु बस जाए पूरा पूरा, ये ख्याल रखिएगा। आँखों में गुरु अगर बस जाएगा, जैसे हमारे आँखों में परिवार के लोग बसे हुए हैं, तो परिवार को जब जब याद करते पूरा पूरा चीज़ आता है कि नहीं, ख्याल नहीं आता है। उसी प्रकार से जब गुरु पूर्ण रूपेण से आँखों में बस जाएगा तो आँख बंद करिएगा तो क्या दिखेगा। इसी को कहा गया है मानस ध्यान और मानस पूजा। लेकिन प्रत्यक्ष आपको कहाँ दिखेगा, तो संत महात्मा प्रत्यक्ष गुरु दिखता है आज्ञा चक्र में ही। अर्थात आज्ञा चक्र मतलब वो बिंदु के तरह नहीं, ये तो मोटा चीज़ देखेगा,
बड़ा दिखेगा। और वो क्या दिखेगा? वो तो सूक्ष्म दिखेगा। वो तो आज्ञा चक्र में प्रवेश करेंगे तब बिंदु दिखेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। और ये क्या दिखेगा? जैसे वहाँ पर द्वारपाल को खड़े हैं, बात समझ रहे मेरी बात को? द्वारपाल खड़े हैं तो द्वारपाल को देखिएगा, पहले दरवाजा किसको देखिएगा? पहले द्वारपाल ही न देखेंगे। तो जैसे गुरु का दर्शन होगा तो आपको आज्ञा चक्र में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। आप चलिए। जैसे गार्ड है, ड्राइवर बैठा हुआ है, पीछे गार्ड रहता है, ट्रेन वाला देखते होंगे, हरी झंडी दिखाता है तब गाड़ी खुलती है। उसी प्रकार से परम सतगुरु साहब कह रहे हैं कि दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लगी। अर्थात जैसे ही हमारी वृत्ति स्थिर हो गई, गुरु का दर्शन होगा। स्थिर नहीं होगी वृत्ति तो गुरु का दर्शन संभव नहीं है। हम आप देखिए ना, एक दर्पण लीजिए, ये पानी में अपना चित्र देखिए, दूसरे छोड़ दिए, पानी में चित्र अपना देखिए। पानी में चित्र देखेंगे अपना तो क्या करेंगे? पानी स्थिर रहेगा तब तो अपना चित्र आप देख पाएंगे। अब पानी में एक ढेला मार दीजिए, ढेला मारते क्या होगा? अपना चित्र देख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, मन जैसे स्थिर होगा, किनको याद करते करते? गुरु को याद करते करते मन स्थिर होगा तो गुरु दिख जाएंगे, अर्थात इष्ट देव दिख जाएंगे। संत महात्मा कहाँ दिखे? वो आज्ञा चक्र के प्रारंभ स्थिति में, अंदर में नहीं। अंदर में तो बिंदु दिखेंगे। बात सुने मेरी बात को? अंदर में क्या दिखेंगे? बिंदु। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं आज्ञा चक्र कब प्रारंभ होता है? तो जब हमारी दोनों दृष्टि की धारे जुटती है तब आज्ञा चक्र के प्रारंभ की स्थिति होती है। ऐसे नहीं कहते यहाँ पर आज्ञा चक्र है, यहाँ दृष्टि हमारी जुटी नहीं है, तो सबकी तो ये हाल हो जाएगी तब। इसीलिए जैसे आज्ञा चक्र हो जाए तो आज्ञा चक्र के प्रारंभ स्थिति में जो जो मन की एकाग्रता होगी, मलिनता खत्म होगी, तो गुरु रूप का दर्शन होगा। और गुरु रूप का दर्शन होते ही ये संकेत मिल जाएगा कि अब आप उस योग हो गए। इसीलिए गुरु माई ने कहा कि कोई मानस ध्यान किए बिना अगर दृष्टि योग क्रिया करता है तो आकाश को छूना चाहता है। इसलिए मानस ध्यान हूबहू होना चाहिए। अगर हूबहू नहीं भी हो पा रहा है तो इतना ख्याल जरूर होना चाहिए कि कुछ न कुछ दिखना चाहिए। गुरु महाराज से बाबा देवी साहब ने पूछा कि लाला संतमत के आने के पूर्व में क्या करता था? क्या जवाब दिया? का मानस जप और मानस ध्यान करता था। पूछा क्या तुमने हूबहू मानस ध्यान कर लिया? तो गुरु महाराज कहते कि नहीं, धुंधुला दिखता है। बाबा देवी साहब ने कहा मैंने मानस ध्यान किया और हूबहू उगा लिया। कहाँ उगा लिया भाई? कहाँ उगा वो? इधर तो कहीं उगता नहीं है। जब भी उगेगा तो कहाँ उगेगा? इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मनयोग पूर्वक दोनों वृत्तियों को शांत कीजिए। मैं निश्चित पूर्वक कहता हूँ कि जैसे ही हमारी मन और दृष्टि की एकता होगी, एकाग्रता होगी, उस व्यक्ति के अंदर में बिंदु का उदय भी हो जाता है। मन और दृष्टि की एकता नहीं होने पर हमारे अंदर बिंदु का उदय होता नहीं है। इसलिए मन और दृष्टि की एकता होनी चाहिए। मन और दृष्टि की स्थिरता में याद रखिएगा गुरु का रूप भी दिख जाता है, आराम से दिख जाता है। क्योंकि पुकार चाहिए तब। जैसे हम पुकारेंगे राम को तो कृष्ण कैसे आएगा? नहीं ना आएगा। हम आम आम करेंगे तो अमरूद का चित्र तो नहीं ना आएगा कि अमरूद का चित्र आएगा। उसी प्रकार से हम पुकार रहे हैं किसको? अपने इष्ट को। जैसे इष्ट को पुकार रहे हैं तो परिणाम ये याद रखिएगा कि ख्याल इष्ट को पुकार रहे हैं और देख भी रहे हैं हम कहाँ? तो हाँ, देख भी रहे हैं उसको। और उसको जब देख रहे हैं तो उसी अंधकार में गुरु रूप का उदय हो जाता है। पुकार है तब। अब पुकार नहीं रहेगा, केवल देखेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे,
तब वहाँ बिंदु का उदय होगा। ठीक है, इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि पुकार के साथ अगर देख रहे हैं तो गुरु रूप का दर्शन, और पुकार केवल पुकार है और गुरु देख रहे हैं तो गुरु दर्शन, और पुकार नहीं है केवल देख रहे हैं तो प्रकाश का दर्शन अर्थात बिंदु का दर्शन। तो दोनों में यही फर्क है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि मानस जब करते हैं तो ये ख्याल रखना चाहिए कि देखते देखते करना चाहिए। बात समझ आ गई? देखते देखते करेंगे, जैसे दृष्टि स्थिर होगी, मानस जब चल रहा है तो गुरु प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बात समझ आ गई? संत महात्मागण कहते हैं और फिर केवल देखते रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे तो वहाँ बिंदु को उदय होगा। इसलिए कहा लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल दसिधाई हो। लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है। किससे जम फंद कटेगा? संत महात्मा बिंदु से कटेगा। लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है, अर्थात बिंदु ध्यान करेंगे तब एक न एक दिन वो स्थिति आएगी। लेकिन पुकार जब कर रहे हैं तो हम मानस ध्यान बनेगा। पुकार कर रहे हैं तब, अब पुकार नहीं कर रहे तब देख रहे हैं, तब बिंदु का उदय होगा। खुलासा हो गया ना कि कोई संशय है? संत महात्मागण कहते हैं कि ये स्थिति होती है। अब रह गई बात, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए हमारा मन कैसा होगा? विचार करके देखिए, मन कितना पवित्र बनाना पड़ेगा। तो मन को पवित्र बनाने के लिए संत महात्मागण कहते हैं कि बहुत मन लगाना पड़ेगा। जैसे एक पर्व करते हैं ना, कोई व्रत, कितना पवित्रता से रहते हैं, तो जबकि बाहरी चीज़ को करने के लिए इतना पवित्रता की जरूरत पड़ती है, तो अंदर में चलने के लिए कितनी पवित्रता की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं बाहरी चीज़ को करने के लिए इतना पवित्र पूर्वक जीवन जीते हैं तो क्या दिखता है? लोग बाहर के सूरज को देखते हैं या चंद्रमा को देखते हैं, यही नहीं करते हैं। जब अंदर के चंद्रमा को देखना और सूर्य क्या करना पड़ेगा? तो और पवित्र आपको होना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं पवित्रता पूर्वक जिंदगी रहेगी तब अंदर के चंद्रमा और अंदर के सूर्य, अंदर के प्रकाश को देखने में सक्षम होंगे। तब उसमें जो शब्द होता है, एकाग्रता बढ़ेगी तो उस शब्द को भी सुन सकते हैं, क्योंकि सभी में शब्द भरा पड़ा है, किसी में शब्द नहीं है सो बात नहीं है। बिंदु में भी शब्द है, चंद्रमा में भी शब्द है, सूर्य में भी शब्द है, सब में शब्द भरा पड़ा है। इसीलिए संत महात्मागण कहते प्रारंभ में ही स्थिति हो जाती है, बिंदु में ही नाद बोलता है। इसलिए कहा बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम, सदा सुहावना बना रहता है। इसीलिए प्रयास और प्रयत्न सदा हम लोग करते रहें तो आगे अवश्य बढ़ेंगे। बोलिए प्रेम से कीजिए।